नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल ज्योतिष कालचक्र में। मित्रों, भगवान बृहस्पति देव अर्थात गुरु ग्रह जो हैं वो वक्री हैं, मीन राशि में वक्री हुए हैं और शनि देव भी इस समय वक्री हैं और कुछ समय बाद बुध देव भी वक्री होने वाले हैं। फिर कुछ समय के बाद मंगल देव ने भी वक्री होना है। मित्रों, किसी भी ग्रह के वक्री होने का प्रभाव हमारे जीवन में गोचर में क्या पड़ता है, इसके ऊपर भी मैंने एक सीरीज बनाई है। और अगर आपकी लगन कुंडली में कोई ग्रह वक्री है, वो आपके जीवन के विषय में क्या बताता है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्किल्स और आपकी पूरी ओवरऑल जो हम कहें कि पूरा एक व्यक्तित्व जो होता है उसके बारे में आपका पूरी तरीके से उस पर मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है। आप सभी ग्रहों के वक्री होने का अर्थात शुक्रदेव, मंगल देव, शनि देव, बृहस्पति देव एवं बुध देव के वक्री होना लगन कुंडली में, इनमें से आपकी कुंडली में कितने ग्रह वक्री हैं, एक से ज़्यादा वक्री हैं तो क्या अर्थ है, वो भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आज हम मीन राशि में भगवान गुरु के वक्री होने का अर्थ समझेंगे और हमारे जीवन पर क्यों और कैसे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मित्रों, शास्त्रों में भगवान बृहस्पति देव अर्थात गुरु ग्रह को जीव कारक कहा गया है। मैंने इस शब्द की जगह हमेशा जीवन कारक कहा है, क्योंकि हम ज्योतिष में भी जो ऑक्सीजन है उसका सिग्निफिकेटर जुपिटर को लेते हैं। जब कोई भी ग्रह हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो उसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। मित्रों, मेरा आज भी दृढ़ मानना है कि आज नहीं 50 साल बाद या 100 साल बाद साइंस ये प्रूव करेगी कि बृहस्पति देव या बृहस्पति ग्रह की वजह से ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन या जीवन है, या हम अपनी जितनी भी जीवन से संबंधित चीज़ों की जो बात करते हैं उसमें सूर्य, बृहस्पति एवं चंद्र का मुख्य रूप से रोल निकल के आएगा। मित्रों, मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ ग्रह सूर्य एवं पृथ्वी के इनर बेल्ट में आते हैं, जैसे कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह एवं चंद्रमा को हम इनर बेल्ट में हम गिनते हैं। इसके बाद जो आउटर बेल्ट में है हम वहाँ पर मंगल, गुरु एवं शनि को गिनते हैं। राहु केतु तो हमारे उसमें एक छाया ग्रह कहे गए हैं, तो इसलिए उनका अर्थ कंप्लीटली अलग होता है। वो एक चंद्रमा की और सूर्य के बीच में जो आपस में एक जगह पर एंगल बनता है उसको वो बताता है। ये जो आउटर्स हमारे पृथ्वी से बाहर के जो 2-3 प्लैनेट हैं उनमें भी एक बेल्ट है जिसे हम मंगल और गुरु ग्रह के वहाँ पर बात करते हैं। वो होती है जो पूरी एस्टेरॉइड्स को पृथ्वी पे आने से रोकती है। मैग्नेटिक बेल्ट है जिसमें इतनी उसके अंदर मैग्नेटिक पावर है कि कोई भी जो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स आते हैं वो वहाँ आकर रुक जाते हैं। रेयरली कोई निकलता है जो मंगल की उस सीमा से बाहर निकल के आ जाए, लेकिन पृथ्वी तक अभी बहुत समय से तो हमारी नॉलेज में नहीं है कि ऐसा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग कोई 1000, 2000, 5000, 10,000 वर्ष पहले कहीं पर पृथ्वी पे इस प्रकार का एस्ट्रॉयड आके टकराया था, जिसकी वजह से उसकी जहाँ पर वो टकराया था वहाँ आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन वो उसमें इतनी मैग्नेटिक पावर और इतना फोर्स था कि वहाँ पर आज भी जो अद्भुत चीज़ें होती हैं, ये यूरोपीय कुछ क्षेत्रों में ऐसे कुछ बताया जाता है। चलिए, ये साइंस हो गई। मैं ज्योतिष की बात करता हूँ आपसे। ज्योतिष में गुरु ग्रह हमें क्या क्या देता है। मित्रों, धर्म, भक्ति, ज्ञान जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी बात, अध्यात्म, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, अबंडेंस, ग्रोथ, और हमारे को हर प्रकार से नैतिक मूल्यों के लिए तैयार करने का काम गुरु ग्रह का मुख्य रूप से रहता है। ये आप सभी जानकर हैरान होंगे कि इनर प्लैनेट्स हमारे लिए नैतिक रूप से बहुत बढ़िया कार्य नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं वो हमारे को नैतिक रूप से बेहतर बनाने में सबसे ज़्यादा सूर्य के साथ मददगार होते हैं। तो जो ये हमारा ऐसा प्लैनेट जो हमें ग्रोथ देता हो, हमें धर्म देता हो, हमें नैतिकता देता हो और ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने की, भक्ति की और ये सब चीज़ें देता हो, सही मार्ग में उच्चतम शिक्षा, जो ऐसी शिक्षा जो सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होती, ऐसी शिक्षा देना,
उद्देश्य के लिए जीवन सिखाना और अपना जीवन का अर्थ समझना, ये सभी गुरु ग्रह से होता है। और ये वक्री हो जाए तो हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरे आपके सभी के जीवन पे जब भी ग्रह वक्री होते हैं उसका एक विशेष प्रभाव होता है। देखिए, जब भी ये बड़े वाले जो ग्रह हैं अर्थात शनि, मंगल और गुरु, ये वक्री होंगे तो ये सूर्य से दूर होंगे और पृथ्वी के पास होंगे। और ये हमारी एक इल्यूजन वाली स्टेट होती है जहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ वापस जा रही है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो तो ऐसा लगता है पेड़ पीछे जा रहे हैं, जबकि आपको लगता है मैं एक जगह स्थिर हूँ। इसी प्रकार से हम पृथ्वी पर एक इल्यूजनरी अपनी माइंड में बात बैठा लेते हैं कि ये वापस जा रहे हैं, लेकिन ये जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों में बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। और इतनी अधिक, क्योंकि ये इस समय चेष्टा बल बहुत ज़्यादा हो जाता है ग्रह का, तो ये हमारे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। मित्रों, गुरु ग्रह वक्री होने पर अक्सर आप पुरानी सुंदर बहुत अच्छे विचारों में चले जाएंगे, जीवन की पुरानी अच्छी अच्छी यादों को याद करेंगे और सोचेंगे कि उस समय मेरे जीवन में इतना अच्छा था, मेरे जीवन में ये चीज़ बहुत अच्छी थी, पुराने समय में ऐसा था। इस प्रकार के विचार आपके अंदर आएंगे। गुरु ग्रह वक्री होने पर हमारा सभी का कर्तव्य है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य को जानने का प्रयास करें। जिन कार्यों को हमने पीछे करने का कोशिश की थी तो उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए हमें कि हमने कौन से कार्य करने की कोशिश की थी और क्यों करने की कोशिश की थी, हमारा क्या उद्देश्य था उस कार्य को करने के पीछे। इवन अपना जन्म लेने का कारण समझना चाहिए और ईश्वर ने आपको क्यों भेजा है, ये इंट्रोस्पेक्शंस करनी चाहिए और अपने को एनर्जी को वहाँ लगाना चाहिए। आपकी बड़ी सारी ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने का ये समय भी होता है। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट की और अपने अंदर जाकर देखा और अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपना आसपास के लोगों से डील करने के तरीके में अगर कहीं कोई कमी है, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे बारे में कोई नहीं जानता और हम ही अपने को बेहतर तरीके से बगैर क्रिटिक हुए, बगैर किसी आलोचना के अच्छे से जज करके सही कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ अपने को अहंकार से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है और अपनी गलतियाँ स्वीकार करते हुए पुनः वो गलती नहीं करने का उद्देश्य होता है। मित्रों, ये समय आपको विदेशों में ले जाने के लिए भी बहुत बढ़िया है और अगर कोई बहुत उच्च शिक्षा का कार्य आप करना चाहते थे तो उसको भी करें, उसके लिए भी आप प्रयास करेंगे तो ये आपको सफलता देने वाला समय है। लेकिन एक चीज़ की यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपकी प्लानिंग बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। इवन आपको इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर आप कोई कार्य इस समय में शुरू करते हैं वो कुछ समय के लिए डिले हो सकता है, उसकी चिंता ना करें, क्योंकि वो आपको समय समय पर स्टेप बाय स्टेप आपको एक व्यक्तित्व के तौर पे निखारने के लिए हो रही होती हैं चीज़ें। हम स्वयं अगर अपनी गलतियां या अपनी अयोग्यताएं या अपनी कमियों को जज कर लेते हैं तो हमारी कमियां, अयोग्यताएं और ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन में हैं, जो हमारे लिए कहीं से भी उपयोगी नहीं है, वो स्वयं ही दूर होनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों, आप परिवार, क्यों मैं कहीं पर जन्म लिया और ये मेरा परिवार है, इसके प्रति कर्तव्यों का भी आप निर्धारण करें, सेल्फ असेस करें कि कहाँ मैंने कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर दिया, मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य तो नहीं हुआ जो उचित नहीं था। अगर मैंने ऐसा नहीं किया है तो मैं अपने जीवन में अच्छे से सही दिशा में चल रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट आपको ये कह रहा है कि अपने आप जाइए, अपने आप से बात करें, अपने आप से पूछें कहाँ कहाँ मेरे से चूक हुई है और वो उन गलतियों को सुधार लें। एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये समय में आपको स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए समय निकालना ही चाहिए और योगा जैसे कार्यों में, और जो आपके जीवन में रोग किसी भी कारण से आ रहे हैं उन रोगों को रोकने के लिए किस प्रकार से लाइफस्टाइल को चेंज करना है, कौन सी मेडिसिन्स को समय पे लेना है, ये सब चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए। मित्रों, ये ऐसा समय होता है जब हम अपने व्यक्तित्व को भी निखार सकते हैं। वो निखारने के लिए हमें अध्ययन करना चाहिए, हमें विद्वानों
बड़े बड़े गुरुओं से अपने अपने जीवन के लिए बात करनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्गों पे चलना आना चाहिए। अगर हम सही दिशा में सही व्यक्ति के द्वारा गाइडेंस प्राप्त करते हैं, जो मेंटर अगर हमारा बहुत अच्छा है, तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। ऐसे समय में आप ज्योतिष जैसे विषय को सीखने का भी प्रयास करें, धर्म को भी जानने की कोशिश करें। धर्म का मेरा अर्थ यहाँ पे पूजा पद्धति से नहीं है। धर्म जो होता है, हमारे वेदों में कहा गया धर्मा इति धारते, यानी कि जो हम धारण करते हैं वो धर्म है। उसके 10 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। उनको अपने जीवन में लाने से हमारे अपने आप में इतनी ज़बरदस्त एक मैग्नेटिक ऑरा डेवलप होगी कि हमारे आसपास कोई बुरे भाव से आने वाला व्यक्ति स्वयं ही हट जाएगा और जो नेक अच्छे इंसान हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हमारे द्वारा किसी का कभी बुरा नहीं होगा। तो गुरु ग्रह की ये सब चीज़ों को आप अपनी डेप्थ में जाकर सुधार करते हैं तो बढ़िया होता है। इसके साथ साथ ऐसे समय में जो अपना घर बदलना चाहते हैं वो भी अगर सही समय में सही तरीके से प्रयास करें, इसमें मैं ये कहूँगा कि आपके ग्रहों की स्थिति बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और बहुत बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। मित्रों, इस समय में जब गुरु ग्रह वक्री हुए हैं, शनि देव भी वक्री हैं और वो अपनी कुंभ राशि से मकर राशि में आए हुए हैं। अभी मीन राशि वालों के लिए अभी साढ़सती शुरू हुई थी और फिर बीच में 6 महीने का उन्हें रिलीफ मिला है। साढ़सती का अर्थ ज़्यादातर लोगों के द्वारा ये लगाया जाता है कि उनको कोई एक सज़ा मिलने वाली है। मैं यहाँ सबको बोलना चाहूँगा कि कोई सज़ा नहीं होती है। साढ़सती केवल और केवल उन्हीं लोगों को तकलीफ देती है जो लोग अपने जीवन में कहीं पर भी नैतिक धर्म और सही मार्ग पे लोगों के साथ अन्याय करते हैं, रिश्वत लेते हैं, मांस आदि ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, चरित्रहीनता होती है। उन लोगों को ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको दंड देने का समय होता है तो वो ढैया और साढ़सती में ही दिया जाता है। उनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आएंगी, मान सम्मान से संबंधित समस्याएं आएंगी, व्यवसाय से संबंधित समस्याएं आएंगी। अभी आप मीन राशि में क्योंकि ये कार्य हो रहा है, गुरु ग्रह भी वक्री हैं और शनि देव भी वक्री हैं, दोनों मार्गी हो जाएंगे नवंबर में। और उसके बाद गुरु ग्रह मार्गी होकर आपको आपके द्वारा किए गए इस समय में प्रयासों को, इस समय में प्लानिंग को, इस समय में जो आपने अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके इम्प्रूवमेंट के लिए एफर्ट्स किए हैं उसके रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे। इधर से शनि देव भी जनवरी में आपके लिए फिर से वापस राशि में आने के कारण से आपकी साढ़सती शुरू हो जाएगी। तो समय रहते अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। किसी गरीब, किसी कमज़ोर, किसी बूढ़े, कोई बीमार और अपाहिज को कोई दुख ना दें, किसी के साथ अन्याय ना करें। अगर कोई भी काम से आपका अनैतिक रूप से धन का अर्जन हो रहा है उसको बंद कर दें। जीवन में कोई भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिसमें मदिरा और दूसरी पर स्त्री की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करने का कार्य बंद कर दें। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बोलूँगा और मांस मच्छी जो है वो लोग कम से कम उपयोग करें जिनकी साढ़सती या ढैया अभी शुरू होने वाला है। अगले कुछ वर्षों तक उन्हें अपने जीवन में बहुत बदलाव ला के रखना चाहिए। जैसे ही वो ये पॉजिटिव एफर्ट्स करेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाएंगे, वैसे ही उनके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने लग जाएगा। मित्रों, ये एक ऐसा समय होता है जब हम अपने जीवन को समझते हैं, उसमें कहाँ कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत होती है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो जो जलीय राशि वाले हैं उनके लिए मैंने आपको सचेत कर दिया है कि भैया प्लीज़ भगवान के लिए अपने कार्यों को सही कर लीजिए, नहीं तो आपको दिसंबर ऑनवर्ड्स गलतियों की सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। आप अपना जीवन सही दिशा देंगे तो बचाव की स्थिति अपने आप ही निर्माण करेंगे। एक एक भाव, एक एक कर्म आपके जीवन में, आपके अकाउंट में जुड़ रहा है और हर भाव, हर मन में आने वाले विचार का भी फल हमें भुगतना ही है। मैं हूँ, आप हो, कोई इससे नहीं बच सकता। हमें रात दिन प्रयास करना चाहिए कि हम कभी किसी के प्रति अन्याय का कार्य ना करें। मित्रों, ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है कि आप कोई उसको मैजिक के तौर पे समझें कि कोई जीवन को पूरा बदल देगा। ज्योतिष आपको कर्मों का सही से
आपको बताना सिखाता है कि कहाँ कौन सी चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस प्रकार के कार्यों के कारण से आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन फ्री विल भगवान ने नहीं बंद किया है, तो आपको निर्णय लेने का अधिकार पूरा दिया है और सही निर्णय लेकर, सही एक्शंस लेके, सही मन में भाव लाकर, सही वाणी से बोलकर हम अपने ऊपर आने वाले बड़े बड़े जो कहते हैं समस्याओं का भी हम उसको रोक सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारी वो चीज़ कितनी ज़्यादा तीव्र और प्रभावशाली थी। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छा करें और अपनी ही गलतियों को स्वयं ढूंढें और उन्हें अगली कुछ ही दिनों में उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दें। जीवन का उद्देश्य ढूंढें, फोकस करें और पूरी एनर्जी को उसी तरफ लगा दें जिस लिए मैंने जन्म लिया है। ये कार्य मुझे करना ही है, समय रहते करना है और मुझे सफल होना है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।